पिछली बार हमने बात किया था नाक से खून आने के क्या कारण हैं और उनके क्या परिणाम हो सकते हैं और किस तरह से हम इस समस्या से बच सकते हैं। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और बहुत सारे सवालों के जवाब हमें देने की जरूरत महसूस हुई। बहुत सारे सवाल थे जो उस वीडियो में हमसे पूछे गए थे। जैसे हमसे पूछा गया था कि बच्चों में नाक से खून आने के प्रमुख कारण क्या है। मोस्टली बच्चों में नाक से खून आने का कारण है बच्चों का बार बार अपनी नाक में उंगली करना। बच्चों को अगर नाक में ड्राइनेस महसूस होती है, क्रस्टिंग महसूस होती है, जैसे कि स्पेशली गर्मी में, तो बच्चे बार बार अपनी नाक को हाथ लगाते हैं। बच्चों की नाक बहुत सेंसिटिव होती है, कभी कभी हाथ के नाखूनों से वहां पे चोट लग जाने से खून आता है। बच्चों में कभी कभी गर्मी की वजह से भी खून आ सकता है, जिसको हम नकसीर कहते हैं। तो बच्चों में मुख्यतः जो नाक से खून आता है उसका कारण उंगली से नाक की छेड़छाड़ करना ही है। सोते समय अगर नाक से खून आए तो ये ज्यादा खतरनाक है। हाँ, सोते समय खून आना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब हम जगे होते हैं उस वक्त अगर खून आता है तो हम खून को देख सकते हैं, खून को महसूस कर सकते हैं और हम किसी भी तरह आवश्यक काम करके उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर रात में खून आता है तो ना हमें खून के लॉस का पता लगेगा, बहुत ज्यादा खून भी नाक से निकल सकता है, हमें पता ही ना लगे। जब नाक से रात में खून आए तो खून का कुछ हिस्सा सांस की नली में भी जा सकता है, जिससे हमें एस्पिरेशन निमोनिया या केमिकल न्यूमोनाइटिस जैसी समस्या भी हो सकती है, जो एक डेंजरस समस्या है। तो रात के समय खून आना दिन के समय खून आने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कई बार ये खून अननोटिस हो सकता है। और अगर किसी इंसान को बार बार खून आ रहा है और ऐसा कई सालों से चल रहा है, तो ऐसे में कारण जानने के लिए नेजल एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन इत्यादि जांचें करनी चाहिए किसी ईएनटी डॉक्टर को दिखा के, ताकि वो समुचित इलाज कर सके, आपके नाक से खून आने का कारण जान सके। अगर किसी को दिन में कई बार नाक से खून आता है तो ये एक गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, साइनस का इन्फेक्शन या नाक में ट्यूमर होना। ईएनटी डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है ऐसी सिचुएशन में। एक सवाल पूछा गया है, नाक साफ करते समय खून आना नॉर्मल है क्या? नाक साफ करते समय खून नहीं आना चाहिए। नाक साफ करते समय खून आता है तो ये किसी इन्फ्लामेशन या नाक की किसी चोट का संकेत हो सकता है। नाक से खून रोकने के घरेलू उपाय क्या है? नाक से खून रोकने के घरेलू उपाय हैं बर्फ। हम नाक के चारों आसपास बर्फ लगा सकते हैं, हमें लेट जाना चाहिए और नाक को हम अपने हाथों से पिंच करके इस तरह से बंद कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम नाक को 5 मिनट के लिए बंद करते हैं, उससे भी खून बंद हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी खून बंद ना हो तो हमें तुरंत किसी हॉस्पिटल में जाके इसका इलाज करना चाहिए। हार्ट पेशेंट के नाक से खून आए तो क्या करना चाहिए? हार्ट पेशेंट कई बार ऐसी दवाइयां लेते हैं जो खून को पतला रखती है, हार्ट को सुचारू रूप से काम करने के लिए। तो अगर हार्ट पेशेंट को खून आता है तो सबसे पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके वो जो खून पतला करने वाली दवाई है उसका एडजस्टमेंट करना चाहिए। कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट कुछ समय के लिए वो दवाइयां बंद भी कर देते हैं। कभी कभी उन दवाइयों को बदल के कोई ऐसी दवाई जो खून को पतला भी रखे और उसके बहने की प्रवृत्ति को कम करे, ऐसी दवाइयां एक्सचेंज भी की जा सकती है। ठंडी के मौसम में अगर खून आता है तो ये ड्राइनेस की वजह से होता है। नाक से खून आने के बाद अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो इसका मतलब आप काफी मात्रा में खून का नुकसान कर चुके हैं। सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस यानी काफी मात्रा में अगर खून बह जाए तो हमें एपिस्टेक्सिस के बाद वीकनेस भी आ सकती है। अगर एपिस्टेक्सिस के वीकनेस आती है बाद में तो आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून को चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है, अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा गिर जाता है तो। साइनस इन्फेक्शन की वजह से भी नाक में खून आ सकता है। जब भी साइनस में इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरिया है या फंगस है, खून की नलियों में रक्त का दौरा बढ़ जाता है। ये दौरा, बढ़ा हुआ दौरा, कभी कभी आपकी नाक से इन्फेक्शन के दौरान बहुत मात्रा में खून का नुकसान कर सकता है। अगर 5 साल या 5 साल से कम बच्चों को खून आता है तो आपको पैनिक करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, नाक को हमें इस तरह से पिंच करना होता है। पिंच करने के बाद अगर फिर भी नाक से खून आता है तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है, जैसे नेजीवियोल ड्रॉप या बोट्रोक्लॉट ड्रॉप, उनका भी आप ओवर द काउंटर बाजार से लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग नशा करते हैं उनके खून आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि स्पेशली ड्रग्स बहुत डेंजरस होती है। वो नाक की चमड़ी को पूरी तरह से खराब कर देती है। कभी कभी नशा करने से नाक का जो सेप्टम है, बीच वाला वॉल है, उसमें छेद भी हो जा सकते हैं। वो छेद कई बार इतनी ड्राइनेस क्रिएट करते हैं
कि उससे अत्यधिक मात्रा में खून निकल सकता है। ऐसी समस्या का इलाज सिर्फ अस्पताल में या डॉक्टर के पास ही संभव है। अगर ड्रग रिलेटेड नाक से खून आता है तो ऐसे में हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए।